So thank you so much everyone for joining this class and this late evening आप ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए खूब 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। आशा करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कुछ इनपुट मिले और आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। ओके सो आज का सेशन हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे। मैं आपके जो भी आंसर्स रहेंगे उसको मैं चैट में देख लूंगी और फिर हम उसके ऊपर इंटरेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि कितने लोग यहाँ से रेकी से वाकिफ है, मतलब रेकी जानते हैं या रेकी कभी फील की है या कुछ भी ऐसी एनर्जेटिकल फोर्स से आपने खुद को हील किया है या किसी और को हील किया है। क्या आप मुझे चैट में बता सकते हैं? ओके, आई थिंक अगर आप मुझे चैट में बताओगे तो अच्छा। नो मैम, सपना जी बोल रहे कि नहीं, उनको नहीं पता है। ओके, और कौन है जिनको नहीं पता है रेकी? रेकी क्या है? ओके, यस मैम, स्काईलाइन जी। नो मैम, रेवती जी। ओके, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, जिनको पता भी है नहीं भी पता है दैट्स ओके। मैं बता देती हूँ, मेजोरिटीली 50-50 आ रहा है। सो बेसिकली रेकी इज व्हाट, एक यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ एनर्जी है। सो हमको जब भी कभी आपने कभी फील किया है कि आप कभी बहुत ही कोई ऐसी प्लेस पे जाते हो तो अभी आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही डल वाइब्स है आपको वहां के, आप कभी ऐसे फील करते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां की एनर्जी फील अच्छी नहीं हुई, मैं वहां गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ गई थी तो मुझे अच्छा लगा। सो ये सब क्या होता है, ये उस जगह की पर्टिकुलर एनर्जी रहती है, ठीक है। वैसे ही हमारी भी एक एनर्जी रहती है। जब हम बीमार रहते हैं, जब हम कोई स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी एनर्जी कैसे, मतलब हम हमको ऐसे खुद को लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन राइट नाउ, मुझे तंग मत करो और तंग मत करो, हमारी एनर्जी पूरी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। सो रेकी एक एनर्जी ऐसी है कि यूनिवर्सल फोर्स जो रहता है, यूनिवर्स तो सबके लिए सेम ही रहता है। आपका खुद का जब स्ट्रेस लेवल हाई रहता है या आपका खुद का जब चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, तब आपकी बॉडी की एनर्जीज इम्बैलेंस होती है। तो रेकी के थ्रू हम जो यूनिवर्सल फोर्स है, वो फोर्स को हम हमारे बॉडी में एम्बॉडीमेंट करते हैं, और उसके थ्रू जो भी हमारे बॉडी में या फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में जो भी हमारी डिस्टरबेंस चल रही है, उसको हम हील करते हैं विद द यूनिवर्सल फोर्स। एक रेकी को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको कुछ बीमारी बीमारी हुई है या आप कुछ बीमार हो तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हो, तो रेकी भी एक दवाई का ही काम करती है, जो आपकी एनर्जी को मोशन में लाती है, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में लाती है, एनर्जी को प्रॉपर फ्लो में लाती है, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद द रेकी। एंड रेकी के की बहुत रेकी के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, बहुत सारे रेकीज होते हैं। सो आज हम जो सीखने वाले, आज हम जो ये क्लास है बेसिकली, वो है गजानन विनायक रेकी के ऊपर। सो गजानन विनायक रेकी इज बेसिकली, जैसे गजानन जी का, जैसे प्राची मैम ने पहले ही बोला कि हम गणपति जी को कोई भी ऑब्स्टिकल्स जो रहते हैं उसको हम निकालने के लिए, या उनको पहले क्यों पूछते हैं या पहले क्यों, तो क्या, ताकि वो हमारे लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी विघ्न आने वाले हैं वो निकाल दे। सो आइए समझते हैं ज्यादा कि गजानन रेकी में और क्या होता है, ठीक है। अप टिल नाउ किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, सो आप लोग में से किसने इतना फील किया है कि आपका कुछ काम हो रहा है, होने ही वाला रहता है, मतलब बोलते हैं ना कि मुंह तक ऐसे निवाला आ गया और
वो चला गया। मे बी इट इज इन योर वर्क पैटर्न, मे बी इट इज इन योर जॉब कल्चर, मे बी आपके बिजनेस कर रहे हो, या मे बी आप कुछ घर का ही कुछ काम कर रहे हो, या घर का ही कुछ ये सिंधु जी, समटाइम्स यू फील कि ऐसे मैं बस अचीव ही करने वाली हूँ और रह गया, मेरे हाथ से निकल गया। सो ये क्या होता है, कोई बता पाएगा ये क्या होता है? ओके, सो ये जो होता है कई बार हमें हमारी पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कुछ काम जो होते हैं वो हमारे बस आज होने ही वाला था, नहीं आया, वीजा आज लगने ही वाला था बट नहीं आया, ऐसे। हाँ, टोका टोक लग जाती है, लोग ऐसे मानते हैं कि टोक लग जाती है कि किसी किसी को कभी ऐसे भी होता है कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ ना, मैं किसी को बताऊंगी ना तो मेरा खराब हो जाएगा, मैं बहुत हंसती हूँ ना तब रोने लगती हूँ, ऐसे। सो ये सारे क्या होते हैं, हमारे लाइफ की एक पैटर्न बन जाती है, ठीक है। बार बार हमारे काम अटक जाते हैं, या जैसे मैंने बोला कि मेरा बहुत ही अच्छा खासा काम चल रहा था, मैंने बोला कि मेरी एक्स फ्रेंड को बोला कि मेरा बहुत अच्छा खासा काम चल रहा है, तुरंत ही यस इंदु जी वेरी नाइस, एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाती है, करेक्ट। सो ये एनर्जी ब्लॉकेजेस होती है, कई कई बार हमारे रिलेशनशिप में आती है, कई बार हमारे पैसों में आती है, कई बार हमारे ऐसे डे टू डे रूटीन के काम में आती है। मतलब एक दिन एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी जो दिन चालू करती है, वो दिन में क्या होता है, आज ये काम रह गया, आज ये काम रह गया, मैं ये करने वाली थी और ये हो गया, ये करने जा रही थी इतना में ये हो गया, ऐसा भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो वर्किंग है या जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी होता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सब इंसान के साथ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। सो ये काम हमारे अटक जाते हैं, हमारे काम टोका जाता है, कभी कभी हमें बहुत प्रेशराइज फील होता है। सो ये पैटर्न को हमें पहले पहचानना है कि हमारे साथ ये पैटर्न क्या हो रही है। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे सुबह उठते ही लंबी काम की लिस्ट पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, एक काम टाइम पे नहीं हो रहा है, और बहुत उसकी वजह से आपको हैवीनेस लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, एकदम आप प्रेशर के साथ आप फील करते हो। तो ये जो फील करना रहता है ना, हाँ, ये जो आप फील करते हो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी खुद की जो एनर्जी है वो एकदम ब्लॉक हो जाती है, स्टक हो जाती है। वो आप अपने आप को खुद को इतना नेगेटिव पैटर्न में घेर लेते हो कि उसकी वजह से आपकी एक बॉडी में नेचुरली वो हैवीनेस आने लगती है, वो एनर्जी स्टक होने लगती है, ठीक है। सो ये पैटर्न को हमको पहचानना है, ठीक है। कि कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ बोल दिया तो टोक दिया, जैसे किसी ने बोला यहाँ पे कि टोकने का नजर लग जाती है, या मेरा काम बनते बनते रह गया, या व्हाटसोएवर। तो ये पैटर्न आपको पहचानना है, ये पैटर्न से हमको पता चलता है कि हमारी एनर्जी कहाँ पे स्टक हुई है, ठीक है। ओके, सो आज के सेशन में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल का पैटर्न को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कभी हमारे पास ऐसा होता है कि बैड लक है, बट तभी कोई हमको ऐसे भी बोलता है साथ में कि नहीं, यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर। सो कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की हमें ब्लैक, मतलब ब्लैक मैजिक नहीं बोल सकती, बट टोटका, मतलब टोका गया, तो वो हमारे सबकॉन्शियस ने पकड़ के रखा, तो वो एक पैटर्न बन गया, ठीक है। कभी कभी ऐसे जैसे होता है कि मेरा बच्चा तो नहीं, पढ़ाई में तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही होशियार है, जिस दिन आपने बोला उस दिन पढ़ाई का, बच्चे ने पढ़ाई के बुक को हाथ तक नहीं लगाया। सो ये सब चीजें ना, ये ऑब्स्टिकल का पैटर्न्स को हम आज आइडेंटिफाई करके जाएंगे, ठीक है। आपकी ऑरा को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम आपकी ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी आपको टोके फोके कुछ भी करे, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप यू विल बी इन दैट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है।
रोज की एक सिंपल प्रैक्टिस जो आप कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, जो आपकी ऑरा को भी प्रोटेक्टेड रखता है, आपके ऑब्स्टिकल्स को भी निकालता है। ठीक है। सो आज हम इतना ट्राई करेंगे कि एक सिंपल प्रैक्टिस से आपके लाइफ में क्या आप चेंजेस ला सकते हो। ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं है इसके अंदर, एकदम इजी रिचुअल है। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ फील करवाना चाहती हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। ये एक्टिविटी से आपको खुद को फील होगा। अभी अभी आप लोग में से कितने लोग अभी ऐसे फील कर रहे हो, अरे मेरा ये काम बाकी है, अरे मैं तो ये लेक्चर सुनने बैठ गई, मेरा ये काम बाकी है। कितने लोगों को आज मन में अभी एंजाइटी खड़ी हुई है कि मेरा ये काम बाकी है, कल मुझे ये करना है। कौन कौन सोच रहा है, सच्ची सच्ची बताना कि कौन कौन ऐसा सोच रहा है कि मुझे ये काम करना है, ये काम बाकी है, इसको फोन करना है, कल मैं ये करूंगी, वो करूंगी। कौन अभी भी प्लानिंग में लगा हुआ है? चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कोई नहीं, सब लोग मेरा लेक्चर इतने अच्छे से सुन रहे हैं। वाओ, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? ओके, यस सपना जी। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। थैंक यू। ओके सो साथ चलिए सपना जी, आपको मैं बता देती हूँ कि कल जो करने वाले हो अभी से डिसाइड करोगे तो वो भी हो जाएगा। और साथ साथ में आज हम थोड़े टाइम के लिए हम यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट रहना चाहते हैं। आई मीन आई वांट कि आप सब एक थोड़े टाइम के लिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ज्यादा मुझे खुद को आप लोगों से इंटरेक्ट करना है, खुद को लोग इतनी अवेयरनेस देनी है आप लोगों के लाइफ में कि एक नई पॉसिबिलिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो आपके लाइफ में। सो इसीलिए मैं ज्यादातर इंटरेक्टिविटी ही रखना चाहती हूँ, बट आप थोड़े टाइम के लिए मेरे तरफ ध्यान दीजिए। यस सबनम जी, थैंक यू सो मच। यस। सो देखिए, धीरे धीरे आप खुद को एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर रहे हो, खुद से ही खुद की पहचान कर रहे हो। सो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज यू आर अंडरस्टैंडिंग योर पैटर्न्स। ओके। आपको अभी भी पता है कि आपको ये क्लास 100%, मतलब क्लास के अंदर आपको 100% अटेंडेंस, अटेंशन देना है, अटेंडेंस नहीं अटेंशन देना है। पर आप फिर भी कल के बारे में सोच रहे हो, कल के बारे में ये क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। सो वो सोचने से क्या होता है, आप खुद ही आपका एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। सो मतलब अभी आपको यहाँ पे जो रिसीव करना है वो आप ये टाइम पे वो ये क्लास की एनर्जी से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, और यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, टाइम ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक तो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर ली कि हम आगे का बहुत ही सोच लेते हैं, इसलिए हम प्रेजेंट में जी नहीं पाते, इसलिए हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जस्ट क्लोज योर आईज और अपने हाथों को, अपने राइट हैंड को ऐसे चेस्ट पे रखिए, चेस्ट के सेंटर पे रखिए, एंड टेक अ डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। टेक अ डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। आप आपकी सांसों को नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। नाउ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब कीजिए एंड फील द एनर्जी आपके हाथों में, आपके बॉडी में, सब जगह पे आपको एक नई एक एनर्जी फील हुई रहेगी। कितने लोगों को यहाँ पे नई एनर्जी फील हुई है? कोई मुझे बता पाएगा कि कितने लोगों को एनर्जी फील हुई? क्या फील हुआ आपको? यस स्काईलाइन जी। यस। कितना हल्का फील हुआ आपको? हल्का महसूस हुआ?
सो ये सब आपने क्या किया? आपने आपकी खुद की एनर्जी को पहचाना, ठीक है? खुद की एनर्जी जो कहीं इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटक रही थी, तो आपने, यस, रिलैक्स्ड, थैंक यू सो मच, आपने एक उसको गैदर करके एक थोड़े से टाइम के फोकस के पे से आपको कितना रिलैक्स लगा। तो इमेजिन कीजिए कि जब आप ये डे टू डे प्रैक्टिस करोगे, जब आप डे टू डे ये रेकी सिंबल्स से वाकिफ होगे, तब आपको कितना और रिलीफ मिलेगा, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स निकलेंगे आपके लाइफ के। ठीक है? किसी को अब तक कुछ शेयर करना है? ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कुछ मेरे बारे में भी बताना चाहती हूँ कि मैं भी कभी लाइफ में ऐसे फील करती थी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट कोई क्लैरिटी नहीं थी लाइफ की। कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करूँ। कभी ऐसे लगता है कि सिर्फ घर पे ध्यान दूं, कभी ऐसे लगता है प्रोफेशन पे ध्यान दूं, कभी ऐसे लगता है नहीं मुझे खुद को कुछ करना है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते थे, कुछ नया ट्राई करने जाती थी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने एक स्टेप लिया, जब खुद से खुद को खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चालू किया एंड ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू की। थोड़ा धीरे धीरे पता चला कि ग्राउंडिंग क्या होता है। फिर आई कम अक्रॉस मेरे मेंटर के साथ में मिली। मुझे पता चला कि गजानन विनायक रेकी भी होती है। आई वॉज कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट रेकी। मुझे जैसे बाहर की दुनिया में लोगों ने ऐसे बोलते बोलते थे कि रेकी तो एक जादू टोना है, जादू टोना है। ऐसे मेरे माइंड में भी वही था कि रेकी एक जादू टोना है। बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया और द डे वन से मेरे मेंटर ने बोला था कि रेकी कोई जादू टोना नहीं है, वो आपके लाइफ का एक मैजिकल पावर है जो आप हर एक इंसान के पास रहता है। बट वो इंसान को सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे हनुमान जी अपने शक्ति को भूल गए थे, उनको याद दिलाना पड़ा था, वैसे ही हम इंसानों को भी, हम हमारी शक्तियों को भूल चुके रहते हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इतने स्ट्रेस में, इतने सर्वाइवल मोड में जीते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास कितने पावर एंड पोटेंशियल है। ठीक है? सो जैसे जैसे मैंने गजानन रेकी शुरू किया, सीखा, प्रैक्टिस किया, उसके बाद से मेरे लाइफ में बहुत सारे ओपनिंग्स आ गए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई। मैंने खुद में इतना बदलाव देखा, खुद के हेल्थ इश्यूज में, खुद के फैमिली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे एंड एवरीथिंग वाज पॉजिटिव चेंजेस। यहाँ पे सिर्फ आपका एक इंटेंशन मैटर करता है। अगर मैं ऐसे सोचूंगी नहीं मेरा रेकी से कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका कितनी भी पावरफुल रेकी हो, वो आपको कुछ कुछ आपके लाइफ में चेंजेस नहीं दे पाएंगी। ठीक है? किसी को कुछ कहना है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, सो लेट लेट अस अंडरस्टैंड कि आज का जो हम ऑब्स्टिकल के रिलेटेड समझना चाहते हैं, जो एनर्जी का फ्लो रुका हुआ रहता है, या ऑब्स्टिकल का क्या मतलब है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, बस होने ही वाला है, और वो नहीं होता है। जैसे आज कुछ गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए आप, कि आपको वो वहां पे आपको लेट सपोज वीजा के लिए, वीजा होने ही वाला है, हो ही जाएगा, ये टाइम तो रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। बट आप 100% श्योर थे कि हो जाएगा, बट उसमें आपको वो वीजा आपका रिजेक्ट हुआ। तो ये क्या होता है कि एक ऑब्स्टिकल आ जाता है, आपकी जो एनर्जी ऐसे फ्लो करती है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जो वेव्स जो है, वाटर के जो वेव्स है, वो ऐसे फ्लो हो रहे हैं। अगर उसके बीच में अगर हम बड़ी सी दीवार दीवार खड़ी कर देंगे, तो क्या होगा? वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा। सो वैसे ही आपकी एनर्जी में एक रुकावट आ जाती है, एक कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से आप एक रुकावट को एक आपके पैटर्न बना लेते हो कि देखो मेरे साथ अब भी ऐसा हुआ। आज मैं वीजा के लिए गई थी,
पर मेरा वीजा पास नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा, नहीं होगा मेरा पास। अगर फिर आप जाओगे, नहीं नहीं, दूसरों को भी बोलोगे आप कि तू उधर जाएगी ना, ये टाइम पे तो जाना ही मत, तेरा वीजा नहीं लगने वाला है, मेरा तो नहीं लगा, तेरा भी नहीं लगेगा, ऐसे। तो ये क्या होती है, हमारी एक थॉट पैटर्न क्रिएट होती जाती है। कभी कभी ये थॉट पैटर्न हमारी ओन एक्सपीरियंस से भी होती है, कभी कभी हमारी ये थॉट पैटर्न हमारे एंसेस्टर से या हमने जो बचपन से सुनते आए हैं उससे भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दादा दादी तभी के टाइम पे ऐसे बोलते थे, नहीं नहीं हम तो 10 रुपए की रिक्शा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 10 रुपए की रिक्शा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी के टाइम पे रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट अभी के टाइम पे रिक्शा के लिए आज सभी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी रिक्शा में जाना अफोर्ड कर सकता है। बट वो जो मेरे दादा दादी की सबकॉन्शियस बिलीफ थी, वो मेरे उनके डीएनए के थ्रू मेरे डीएनए में आई है, तो वो कहीं ना कहीं आज भी वो रिक्शा में पैसे खर्च करने के लिए मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, छोटी मोटी हमारी पैटर्न्स जो होती है, छोटे मोटे ऐसे थॉट प्रोसेस रहते हैं जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, वो ही हमारा एक ऑब्स्टिकल बन के आ जाता है। कभी कभी ये ऑब्स्टिकल हमारे खुद के भी हो सकते हैं, हम हमारे खुद के भी क्रिएट किए हुए हो सकते हैं, या बाहर से, जैसे मम्मी पापा का ऑब्स्टिकल था वो हमारे लिए आ गया, दादा दादी का ऑब्स्टिकल था वो हमारे लिए आ गया, कभी कभी आपके फ्रेंड का ऑब्स्टिकल था, आपके फ्रेंड को ऐसे लगा बचपन में जब उसके साथ खेले कि उसके साथ तो ऐसे वो बार बार गिरता गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, तो आपने भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ले लिया कि मैं भी गिरने लगूं। यस मैम, मेरे पेरेंट्स मुझे रिच नहीं होने दे रहे हैं, जस्ट अ मिनट, मुझे कर्स करते रहते हैं। सो ये जो है ना, क्या है, ये कर्स नहीं होता है, ये आपका कैसे, जैसे आप तो उनको सुनते हो बार 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 बार, आप उनको सुनते हो बार बार बार, आप ना उनको सुनते हो, एक मिनट, just a minute। मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई चैट बॉक्स में मुझे बोलेगा मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, थैंक यू शोभा जी। ओके, सो बार बार हमें जब हम बार बार टोके जाते हैं, थैंक यू सो मच, हम जब टोके जाते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि ये हमें यही करना चाहते हैं, ये हमें वो ही करना चाहते हैं, ठीक है। पर ये सब चीजें क्या होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हम तो मानते हैं कि नहीं मुझे तो रिच बनना ही है, जैसे आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, आपने जिसने टाइप किया था कि हम तो मान ही लेते हैं ना, बार बार जो सुनते हैं, हम जो सुनते हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू या किसी और के थ्रू भी, सो वो बार बार सुनने पे से हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। सो जब भी हम, ये कुछ भी ऐसे होता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं या कोई बॉस बोल रहा है या टीचर स्कूल में, बचपन में कभी टीचर ने बोला रहता है कि तू तो कुछ ही नहीं करने करने वाला है, तेरे से तो हो ही नहीं सकता, तो ये सारी चीज ना हमारे लाइफ में एक ऑब्स्टिकल का रूप ले लेती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी और को ब्लेम करते हैं, बट यही पैटर्न्स को हमें ब्रेक करना है, यही ऑब्स्टिकल्स को हमें ब्रेक करना है। और ये ब्रेकिंग के लिए आपको जो जो भी गजानन रेकी के सिंबल्स रहते हैं, जो भी कोई भी रेकी के सिंबल्स आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है ना, आप जैसे जैसे ये सुनते हो, जैसे अभी किसी ने बोला कि मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार ऐसे बोल रहे कि आप तो ये नहीं कर पाओगे, सो ये आपके धीरे धीरे आपकी एनर्जी को एकदम लो फ्रीक्वेंसी में लेके जाती है, तो आपका काम भी रुकने लगता है, आपको खुद को ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, मैं सेल्फ सच में इतना काबिल नहीं हूं क्या, मैं सच में इतनी वर्थ नहीं हूं क्या। ये डे डे टू डे में फिर आपका ये स्ट्रेस बढ़ाएगा, फिर आपकी एनर्जी का ये ऑब्स्टिकल बन के रह जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली जैसे मैंने आगे भी बताया, हमारे पास ऐसे
डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे इमोशनल ब्लॉकेजेस जैसे पुराना हर्ट हो गया, जैसे टीचर ने सारे क्लास के सामने मारा था वो टाइम पे और बोला था कि तेरे से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तू कुछ भी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो वो जो एनर्जी है वो अभी भी वो एज के जो हम थे, अभी भी वो आज वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है। वो रजिस्ट्रेशन जो है वो हम निकाल नहीं पाते, इसीलिए वो हमारा एक इमोशनल ब्लॉक हो जाता है। तभी के टाइम पे हमने जो बिलीव बनाई थी हमारे लिए, क्योंकि हमें टीचर ने बोला था कि तू कुछ नहीं करने वाला है, इसलिए मैंने भी अगर मैं मान लिया कि नहीं, मैं आई एम नॉट वर्दी इनफ, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है। सो ये चीज हमारी ये इमोशनल ब्लॉक बन के रहती है। ठीक है। कभी कभी एनर्जेटिक ब्लॉक होता है। एनर्जेटिक ब्लॉक कैसे होता है कि कभी कभी हम कोई जगह पे जाते हैं जहां पे हमारी अगर ऑरा वीक है, तो वहां पे बहुत सारी अगर नेगेटिव एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे किसी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है या बहुत बड़ी कुछ बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या आपको उधर की वाइब्स अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। राइट। तो वो ही एनर्जी, यस, मीनाक्षी जी, यस। सो वो ही एनर्जी जो है वो आपके साथ कंटिन्यूअस, आपने कोई एक्सीडेंट बन के रह गया, सो एक्सीडेंट देखते रहते वो पूरा दिन आपके दिमाग में घूमता रहता कि ये एक्सीडेंट देखा, कितना बुरी तरीके से वो जल गया था या मर गया था या वॉट एवर इट इज। सो वो एनर्जी आपके एनर्जी बॉडी में घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, और उसकी वजह से आपका जो एनर्जी का ऑरा है, बॉडी का जो ऑरा है, वो एकदम वीक हो जाता है। इसीलिए आप तुरंत ही लो इमोशन, लो वाइब्रेशन तुरंत ही कैच कर लेते हो, इसलिए बार बार शायद आप बीमार भी होते हो, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि आप इतने एनर्जी ब्लॉकेजेस से घिरे हो। ठीक है। एक पैटर्न मैंने बताया जनरेशन से जो आता है, इनहेरिटेंट पैटर्न, जो जैसे मैंने बोला कि आपके दादा दादी की अगर ये सोच थी कि पैसा तो सिर्फ स्ट्रगल से ही मिलेगा, मेहनत करोगे, फिजिकल वर्क करोगे, क्योंकि पहले के टाइम पे फिजिकल वर्क से ही लोग कमाते थे, बट आज के टाइम पे, आज का जमाना ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे को काउंसिल करके भी पैसा कमा सकते हैं, एक दूसरे को कुछ सिखा के भी पैसा कमा सकते हैं, एक दूसरे को कुछ, आज आज के टाइम पे हम कुछ क्रिएटिविटी करके भी पैसा कमा सकते हैं। बट पहले के टाइम पे पैसे कमाने का जरिया सिर्फ खेती थी, या तो कोई जॉब था ऐसा कि जहाँ पे हमको फिजिकली जाके बताना करना रहता था, परफॉर्म करना रहता था। आज के टाइम पे वो ऐसे फिजिकल परिश्रम वाले काम कम हो गए, तो वो जो उनकी बिलीव थी कि फिजिकल स्ट्रगल करेंगे तो ही हमको पैसा मिलेगा, अगर पैसा है तो ही अच्छे रिलेशनशिप होंगे, अगर आपके पास पैसा है तो ही अच्छा रिश्ता आएगा, ये सारी जो भी उनकी बिलीव थी, वो बिलीफ कहीं ना कहीं आप में भी कैरी फॉरवर्ड हुई रहती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक ऑब्स्टिकल्स का काम करते हैं। यस। सो जिस किसी ने भी अभी चैट में, अभी मैं रीड करती हूँ, हमेशा बचपन से कहती थी कि मुझे कि तुझे तो समझ में ही नहीं आता है, यस, तो ट्यूबलाइट होते हैं। तो देखो, ऐसे बार बार जैसे बता रही हूँ, जैसे तो आप लोगों को खुद को कनेक्ट हो रहा है, तो आपको खुद को कनेक्ट हो रहा है तो मतलब क्या कि आपके खुद के आप पैटर्न्स को पहचान रहे हो। ठीक है। आपके खुद के ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, अगर आपको ये सब चीजें अभी ध्यान में आ रही हो, तो आप लेक्चर के बाद खुद से ये नोट भी कर सकते हो, और नोट करने के बाद आप खुद से भी ये डीप ब्रीदिंग करना, ये जो भी सारी एक्सरसाइज है वो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है। अभी जानते हैं कि हमारी एनर्जी ये क्या है एक्चुअली। ओके। जैसे आगे बताया मैंने, कभी आप कोई रूम में एंटर करते हो, कभी कोई झगड़े वाली प्लेस पे जाते हो, वहां पे आपको कुछ कितना अजीब लगता है, जैसे कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो वो आपको पूरा दिन घूमता रहेगा, तो वो क्या करता है, आपकी नेचुरल जो एनर्जी है उसको वो डाउन करता है, आपकी नेचुरल जो है एनर्जी, उसको एकदम लो फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है। ठीक है। सो ये स्किल को ओवरकम करने के लिए हम बेहतर, मतलब अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और ये सारे एनर्जी ऑब्स्टिकल्स को निकालने के लिए, हम गजानन रेकी में जो भी सारे सिंबल्स है, ये सारे यूज करते हैं। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस से जैसे जैसे आपको ऐसे खुद को लगेगा कि
जो भी आपका इतने सालों का ब्लॉकेज था, वो कैसे निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लाइफ में देखा है कि बार बार जिनको फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गले का इन्फेक्शन होता है, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्फ प्रॉपरली, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसके लिए उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। बट जैसे ही आप ये गजानन रेकी के सिंबल्स के साथ अट्यून होगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये सारे आपके चक्रास को भी हील करेगा। ठीक है। वो और ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम कि कहीं बाहर गए आइसक्रीम खा ली तो जुकाम हो गया, कहीं बाहर गए कुछ बाहर का खाना खा लिया एसिडिटी हो गया, ये ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी पावरफुल रेकी है ये। ठीक है। जैसे 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 हम बेसिकली जो गजानन रेकी है आपके ऑब्स्टिकल्स को रिलीज करता है, एनर्जी में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज करता है। एंड डेफिनेटली आपको जब आप करोगे तो खुद को भी फील होगा कि और आपके लाइफ में क्या शिफ्ट आया। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इसकी एक झलक देखते हैं कि आपको 2 मिनट की मैं ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ। और इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप जो भी सिचुएशन में हो सिर्फ 2 मिनट के लिए आप एक जगह पे बैठ जाइए। ठीक है। अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखिए और अपने हाथों को ऐसे थाई पे रखिए, ओपन रखना है। ठीक है। पाम को ऐसे ऊपर डायरेक्शन में देखते हुए रखना है। ठीक है। चलो, रिलैक्स योर सेल्फ एंड रिलैक्स योर माइंड। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और इसे छोड़िए। अभी धीरे धीरे आपका ध्यान आपके दोनों पैरों के तलवों पे लेके आइए। आप कौन सी भी पोजीशन में बैठे हो वो चलेगा। आपका धीरे धीरे आपका ध्यान पैरों के तलवों पे लेके आइए और महसूस कीजिए एक गोल्डन कलर के रूट्स आपके पैरों से नीचे जमीन में जा रहे हैं, मदर अर्थ में जा रहे हैं। और साथ में मन में बोलिए, मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। फील द एनर्जी कि आप अपने आप को कितना सुरक्षित, कितना सिक्योर फील कर रहे हो, कितना ग्राउंडेड फील कर रहे हो, कितना लाइट फील कर रहे हो। नाउ slowly and gradually slowly and gradually come to your body। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब कीजिए एंड फील द एनर्जी। क्या महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ, कोई बता पाएगा? Can anyone answer in the chat box? Yes, वाइब्रेशन आया आशा जी को। वेरी गुड। यस, वाइब्रेशन फील हुई। यस, तो ये वाइब्रेशन क्या है?
कामनेस फील हुआ। यस मीना जी, थैंक यू सो मच। ये वाइब्रेशन क्या है? ये है आपकी खुद की एनर्जी। यस मीनू जी। यस, सेंटर ऑफ द पाम, रिलैक्स, थैंक यू थैंक यू। प्रेजेंट मोमेंट, यस सीमा जी, थैंक यू। सो देखिए, आप लोगों ने अगर फील किया होगा कि कितने सारे थॉट प्रोसेस को मैंने अभी आपको बताया, इसके ये आपके खुद ने ही अभी आपने खुद ने ही खुद से ही आपकी पैटर्न्स को पहचाना, और ये सारे पैटर्न्स को, ये सारे ऑब्स्टिकल्स को आप ईज के साथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ गजानन विनायक रेकी। ठीक है। सो ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैंने पहली बार ट्राई, मतलब बहुत सारी मैंने ऐसे रेमेडीज भी ट्राई की थी, घर का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत था, मतलब बहुत कंफ्यूज भी थी कि क्या करूँ, पर कुछ करने जाती हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ जाती है। छोटी छोटी बातों पे मैं एकदम रिएक्टिव हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पे ऐसे चिड़चिड़ापन हो जाता था, सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब होता था। बहुत सारे रेमेडीज ट्राई किए, फिर जैसे जैसे मैंने ग्राउंडिंग एक्सरसाइज चालू किया, ग्राउंडिंग के साथ साथ गजानन रेकी सीखा। गजानन रेकी भी एक टाइप की ग्राउंडिंग भी करवाती है, साथ साथ में आपके ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव करती है। तो मेरी लाइफ में एक मैजिक और मिरेकल क्रिएट होने लगा, एंड धीरे धीरे मेरी लाइफ में इतने सारे जो भी ऑब्स्टिकल्स होते थे वो अपने आप ही कहीं निकल गए, पता ही नहीं चला। वो जो इवन पर्सन्स के साथ जो भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं, कि इसके साथ XYZ के साथ भी आपका रिलेशनशिप में आपको चेंजेस दिखने मिलेगा। ठीक है। सो अभी आज हम अभी जानते हैं कि आपकी ऑरा, आपकी जो एनर्जी है उसकी क्या, मतलब बाउंड्रीज क्या होती है, उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जाता है। उसको कभी हमारी जैसे वीक और ऑरा होती है तो हम जल्दी से मूड स्विंग्स करते हैं, जल्दी से टायर्ड फील करते हैं, बहुत चिड़चिड़ा लगता है। कभी 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 होता होगा ना आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी होता था, पर अभी काफी हद तक कम हो चुका है। और जब भी ऐसे लगता है, फिर भी हम ह्यूमन बींग है, कभी भी हमको ऐसे लगता है तो तुरंत ही गजानन रेकी जो है हमारे पास, तो उसको शावर कर लेती हूँ, तो और भी सिचुएशन बेटर हो जाती है। ठीक है। सो आप में से कोई बता पाएगा कि आपकी ऑरा वीक क्यों होती है? मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट में बता दीजिए कि आपकी ऑरा वीक क्यों होती है। कोई बता पाएगा? यस, स्ट्रेस, यस। ज्यादा नेगेटिव इमोशनल, यस, वेरी गुड, इमोशनल डिस्टरबेंस, यस। यस, अपने थॉट्स, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ड्रेन्ड एनर्जीज, यस। सो ये सब हमारी वीक ऑरा क्यों होती है? क्योंकि हमारे ही थॉट पैटर्न्स बार बार जो नेगेटिव होते हैं, या किसी ने हमको कुछ बोल दिया भी रहता है, वो बार बार हमारे और एक फील्ड में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। वो ऐसे वो ये रूट चक्रा वीकनेस हो जाती है, ये भी होता है। सो एक थॉट दूसरे थॉट को नेगेटिव से ऐसे घुमा के, मतलब बोलते हैं ना कि एक बार एक जो रहता है एक नेगेटिव थिंग, वो दूसरे 10 नेगेटिव थिंग को अट्रैक्ट करता है, और वो फिर आपकी एनर्जी बॉडी में, मतलब हमारी जो ऑरा रहती है उसमें घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ठीक है। सो ये घूमने में हमको बार बार हम बीमार पड़ते हैं, या ड्रेन होते हैं, या चिड़चिड़ होते हैं, या मूड स्विंग्स होता है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। फिर वो जो एनर्जी फील्ड है वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस का पैटर्न ले लेती है, धीरे धीरे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का पैटर्न ले लेती है। तो ये जो है हमारी ऑरा वीक कर होती है, तब होता है। ठीक है। तो हमें अपनी ऑरा को कैसे स्ट्रांग करना है? ठीक है। सो सबसे पहले हम, सबको पता है पॉजिटिव सोचना है, सबको पता है नेगेटिव से दूर रहना है, सबको पता है। आज आप कितने लोगों को पता है कि सुबह सुबह उठ के न्यूज नहीं देखना चाहिए? कितने लोगों को पता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से। यस। क्यों न्यूज नहीं देखना चाहिए? क्यों सुबह उठ के पहले न्यूज नहीं देखना चाहिए?
कौन बताएगा? किसी को पता है सुबह उठ के न्यूज क्यों नहीं देखनी चाहिए? ऑफ कोर्स हमको अपडेट रहना है। यस, नेगेटिव वाइब्स आती है। थैंक यू मीनू जी। यस, क्योंकि हम जब न्यूज देखते हैं तो न्यूज में तो तरह तरह की खबरें रहती है ना। ऐसे नहीं रहता है कि सिर्फ पॉजिटिव ही खबरें रहती है, किसी ने क्या अचीव किया, किसी ने क्या, ऐसा कोई होता है सेगमेंट न्यूज में कि सिर्फ अचीवमेंट का ही सुबह में देते हैं, दोपहर में सारे नेगेटिव न्यूज देते हैं कि इधर इसका मर्डर हो गया, इधर इधर चोरी चोरी हो गई, इधर एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। नहीं, यस, तो फिर वो माइंड में पूरा दिन हमको ये वो एनर्जी घूमती ही रहती है। तो उसकी वजह से हमारी ऑरा, हमारी बाउंड्रीज जो है वो वीक हो जाती है, और वो हम पूरा दिन उसको घुमाते रहते हैं। इसलिए बार बार नेगेटिव या चुगली भी नहीं करनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो वो आपकी जो ऑरा है ना, वो आप पूरा दिन वही सर्कल में घूमते ही रहोगे, घूमते ही रहो, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। सो ये चीज को हमें, ये पैटर्न्स को ब्रेक करनी। अभी आपको तो पता नहीं है कि आपने कौन सी न्यूज कहाँ देखी थी। आपने लॉजिक माइंड को तो एक दे, आपने, आपको तो ऐसे ही लगेगा मैं तो भूल भी गया, मुझे तो याद भी नहीं है। याद नहीं है, बट सबकॉन्शियस माइंड तो इतना पावरफुल है कि वो तो सब याद रखता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके इसमें फियर क्रिएट करता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, एंगर इश्यूज क्रिएट करता है। इसके लिए आपकी बाउंड्रीज भी वीक होती है, ऑरा भी वीक होती है। इसीलिए जब आप गजानन रेकी का प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपकी बाउंड्रीज भी एकदम स्ट्रांग होगी। आपके आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव लेयर हमेशा बना के रहता है जब आप गजानन रेकी का प्रैक्टिस करते हो तब। और जब भी आपको इनफैक्ट कभी भी ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी सिचुएशन में नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सेफ नहीं फील कर रही हूँ, तुरंत ही तुरंत आप गजानन रेकी के सिंबल्स को अपने शावर कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पे ध्यान लेके ही करना है। ऑफ कोर्स 21 डेज प्रैक्टिस करने के बाद ही आप ये कर पाओगे, बट ये सारी चीजें आपके लाइफ में चेंजेस में आएगी। ठीक है, दूसरों से नेगेटिविटी जो मिलती है, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ऐसे हो, वैसे हो, फलाने हो, दिखाने हो, बट व्हाट इफ कि आप एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके आगे खड़ा कर रहे हो, बना रहे हो, जिससे मेरी जो वाइब्स है वो आपको, मैं जो नेगेटिव बोल रही हूँ वो आपको नहीं लग रही, आपके पास जो आ रही है वो एनर्जी जो रहेगी, ये लेयर इतना स्ट्रांग रहता है कि आपके पास जो आने वाली एनर्जी अगर नेगेटिव भी रहेगी ना, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपके पास आएगी। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो आज हम थोड़ा सा एक ऑरा क्लिनजिंग का, अगर आप डेली का अगर ये 1 मिनट का भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो थर्ड आई से चोकू रेबी बनाया था। 1 मिनट। वाओ, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? आशा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सो चोकुरी वो एक दूसरी रेकी का सिंबल है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी सिंपल ऑरा क्लेंजिंग की, जो आपकी डेली की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों में से मोस्टली सब लोग घर पे दिया तो लगाते होंगे, या कोई भी फायर एलिमेंट को रोज उससे जलाते होगे, जैसे इंसेंस स्टिक हो गया, धूप बत्ती हो गई, या दिया हो गया, या कैंडल हो गया, या एनीथिंग जो फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि फायर एलिमेंट जो होता है वो सारे ऑरा में हमारे आजू बाजू की जो भी सारी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज करता है। ठीक है, सो अपने, ये बेसिकली प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने दोनों हैंड को ना जोर से ऐसे रब करना है। आप मेरे साथ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको दोनों हैंड को ऐसे जोर जोर से रब कीजिए। आपको जब ऐसे लगता है हाथों में एकदम गर्मी लग रही है, तो धीरे धीरे ये जो हाथ को है वो ऐसे बिना, अपने बॉडी को बिना टच किए हुए अपने सारे लेयर्स से निकालो, और इंटेंशन दो, मन में ही बोलो, यस, वी अनइंटेंशनली अब्सॉर्ब, यस, मन में ही बोलो कि मेरी सारी नेगेटिव ऑरा नीचे जा रही है, एंड
सॉरी, बाहर निकल रही है। यस आशा जी, मैं वापस करवाती हूँ। और सारी, बिना टच किए आप वाइब्रेशंस को फील कीजिए। जो भी हैवीनेस है मुझ में टच हुई है, वो सारी की सारी निकल रही है। आपको सिर्फ दोनों हाथों से ऐसे आपकी बॉडी के आसपास घुमाना है, बॉडी को टच नहीं करना है। जितने भी बार आप ऐसे घुमाओगे ना, आपको एक लेयर कट होता हुआ फील होगा। ठीक है, चलो वापस। आपके दोनों हाथों को इतना जोरों से रब कीजिए, रब कीजिए, रब कीजिए, रब कीजिए। एंड फील द हीट इन योर पाम, जब तक आप उसको हीट फील कर रहे हो। एंड फिर आपके हाथ में एक वाइब्रेशन फील होगी। एंड वो वाइब्रेशन को आपके क्राउन चक्रा से थोड़ा ऊपर रख के ऐसे सारी एनर्जीज निकल रही है मुझ में से, सारी हैवी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकल रही है। कितने लोगों को ये फील हो रहा है? कोई बताएगा कितने लोगों को फील हो रहा है? ठीक है, ओके। कोई बता पाएगा? सब लोग की हो गई एक्सरसाइज? मैम मुझे, यस आशा जी, थैंक यू सो मच। ओके, यस इंदू जी। ओके, सो अभी हम जानते हैं कि ओके हेमा जी, नॉट मच, इट इज कम्प्लीटली फाइन। वो कैसा होता है, जैसे जैसे आप खुद से हर रोज प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे रोज रोज भी, ऐसा जरूरी नहीं रात को ही करना है, आप पूरे दिन में कभी भी ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इतना फील नहीं होता, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपको फील होता जाएगा। ठीक है, अभी हम जानते हैं एनर्जेटिक बाउंड्रीज, जो ना बोलना भी स्पिरिचुअल है, हम आज उसको जानते हैं। हमको एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनानी है। जैसे अगर आपको कुछ कोई बोल रहा है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, फलाना किया, ढिकाना किया, फलाना किया, पर अगर आपकी बाउंड्रीज, अगर आपका ऑरा अगर वीक है, तो वो वाइब्रेशन आपके ऑरा में धीरे धीरे एंटर होते जाएंगे। बट अगर आपकी ऑरा और आपने आपकी बाउंड्रीज को इतना प्रोटेक्टेड बना के रखा है, जो कहीं से भी लीक नहीं है, आपकी बाउंड्रीज को, जैसे लक्ष्मण रेखा हर किसी को पता रहेगा, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने सीता माँ को एक रेखा बना के दी थी। वो क्या थी? वो एक्चुअली एक बाउंड्री थी, जो उनको नहीं निकालनी थी, जो उनको अनसेफ कर रही थी। अगर उसमें से वो क्रॉस करेंगे तो उन्होंने क्रॉस किया तो वो शी बिकेम अनसेफ। ठीक है, तो वैसे ही हमें भी हमारे आजू बाजू एक, ओके मीनाक्षी जी, आप पूरे दिन में 2-3 बार एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ, आपके आजू बाजू एक बाउंड्रीज बनाने का मतलब, ये जो गजानन रेकी रहता है, इसके सिंबल से एक प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे मैंने पहले बोला, हर बार आपके आजू बाजू रहेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे दोनों हाथों का जो एक्सरसाइज बताया और उसमें इंटेंशन देके मेरे सारे नॉन कंट्रीब्यूटिंग एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकल रही है, वो भी आप इंटेंशन दे सकते हो। ठीक है, बट आपकी ऑरा कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम हमेशा प्रोटेक्टिव लेयर आजू बाजू बना के रखते हैं। ठीक है, बाउंड्री का मतलब हमें रूड होना नहीं होता है। हमें, नहीं मैं नहीं ये करूंगी, नहीं मैं नहीं ये करूंगी, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी, तो आपकी खुद की वाइब्रेशन देखो, फील हो रही है, नहीं मैं ये नहीं करूंगी, नहीं मैं ये नहीं करूंगी, नहीं। पर इसके बदले अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैं ये करने से ज्यादा दूसरा कुछ करना ज्यादा पसंद करूंगी, तो कैसी वाइब्रेशन हुई? मैं अगर ये करना, अगर मुझे ये नहीं करना है, तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मुझे इससे बेटर है कि मैं ये कर लूं। ठीक है, हमेशा से आपकी बाउंड्रीज को किसी को, यस बाउंस बैक होना है, बाउंस बैक करते हैं हम, मतलब हमारी, जब हम किसी को गुस्से से बोलते हैं, किसी को नेगेटिवली बोलते हैं, तो वो भी हमारे तरफ ही वो वाइब्रेशन आती है। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा निशा जी।
ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो अपनी एनर्जी को कितना हम प्रोटेक्टेड रखते हैं, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारी जो डे टू डे प्रैक्टिस रहती है उसके ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है। यस। सो अपनी एनर्जी को हम कैसे सुकून में रखें, कैसे ऑरा में रखें, मतलब बाहर कुछ भी चल रहा हो, बाहर 10 लोग लड़ रहे हो, मुझे मेरे काम पे फोकस करना है, मतलब करना है। मैं वो बाहर की एनर्जी से इम्पैक्ट नहीं होने वाली हूँ। सो वैसा आपका ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। ओके। सो अभी कौन मुझे बताएगा कि आपको लेट सपोज कोई एक अपॉर्चुनिटी दी कि इधर जाके आपको इतना काम करना है जिससे आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो कितने लोग इसमें से हैं कि वो ओवर थिंक करेंगे और पैनिक हो जाएंगे, और कितने लोग ऐसे हैं कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, हम कर लेंगे, क्या है उसमें, क्या करना है। मतलब कितने लोग ऐसे ओवरवेल्म हो जाते हैं, और कितने लोग वो सिचुएशन को पहले एक्नॉलेज करते यानी कि कितने लोग इनको वो सिचुएशन को पहले महसूस करते हैं और फिर उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि आप सिर्फ ओवरथिंक करके पैनिक हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं। यस। ठीक है। सो गजानन रेकी से जब भी आप अट्यून होंगे या जब भी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो इससे क्या होगा, लेट सपोज आपके पास अभी 1 लाख रुपए का कुछ अपॉर्चुनिटी आई, या कुछ ऐसा आया कि आपके लिए बहुत ही ये था, तो आप ओवर थिंकिंग मोड में नहीं जाओगे, आप पहले उसको जेंटली कामली महसूस करोगे कि ये चीज हकीकत में मेरे लिए अच्छी है, चाहे वो भले ही 1 लाख रुपया मिल रहा हो मुझे, बट रियली दैट 1 लाख रुपीज इज गोइंग टू गिव मी ईज इन माई लाइफ। तो ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाती है। ओवर थिंकिंग से नहीं, पर आपकी इंट्यूशन को खुद को इतना एक्टिव करवाती है कि आपको समझेगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे 1 लाख तो मिल रहा है, बट सामने मुझे मेरा इतना सुख चैन वगैरह खोना पड़ेगा। सो देन यू विल क्रिएट योर चॉइसेस। वो बार बार कामनेस आता है, जेंटल नज होता है, कभी कभी इसके इसके बाद ना आप रेकी जब गजानन रेकी से अट्यून होते, बार बार आपको कुछ ऐसे कभी कभी पिक्चर्स दिखाई देते होंगे, देंगे, या कभी कभी ऐसे बार बार आंख बंद कर रहे हो ना, तो वो कंटिन्यूस आपके विजन में आ रहा होगा, या कभी कभी बार बार सेम का सेम गाना सुनाई देता होगा। तो ये सारे कैसा है, वो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। और ओवर थिंकिंग क्या होता है, जब आपको लेट सपोज जैसे मैंने 1 लाख रुपए का एग्जांपल दिया, आप उसमें हाँ मैं जाऊंगा उधर, मैं ये करूंगा उधर, मैं वो करूंगा, मैं इसको ऐसा बोलूंगा, मैं उसको वैसा बोलूंगा, मैं इसको ये करूंगा, आप स्कैटर्ड एनर्जीज फील करते हो। ठीक है। सो ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन में हमको ये फर्क जानना है। ठीक है, ये हमारी इंट्यूशन नहीं है। यस आशा जी, थैंक यू सो मच। यस, आई आई एक्नॉलेज दैट यू लव, दैट्स व्हाई गणेश जी ने आपको यहाँ पे भेजा है। ठीक है। सो जब आप ग्राउंडेड होते हो, बेसिकली ये सब चीज कब आती है, जब आप ग्राउंडेड होते हो, जब आप आपकी ऑरा में एक ऐसा कामनेस आता है, एक बाउंड्री सेट की हुई रहती है, इसीलिए आपके इंट्यूशन पावर बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप दूसरा का भी, दूसरा जो भी बार बार कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में रहेगा, वो आपको ऐसे क्रिप करता रहता है, यार मेरे लाइफ में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना, तो उससे भी आप सुरक्षित रहोगे। मतलब आज के डेट में कैसा होता है कि अगर हमारे पास कोई अपना दुखड़ा रोने को आया, तो वो दुखड़े को भी, उसका दुख भी हम हमारा दुख समझ के ले लेते हैं, और फिर आपके लाइफ में भी ऐसी ही पैटर्न रिपीट होने लगती है। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, बताना मुझे। कोई है जो ऐसे, कोई किसी ने किसी का दुखड़ा सुना और वो उनके लाइफ में भी ये पैटर्न रिपीट होने लगी। यस मीनाक्षी जी। यस। ठीक है। यस। यस, ग्राउंडेड जो मैंने पहले एक्सरसाइज करवाया, आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी जा सकते हो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज वो है। एंड ग्राउंडेड मतलब हमेशा हमें, मतलब कुछ होता है तो हम ऐसे ओवरवेल्म नहीं हो जाते हैं। कभी आपने ऐसे देखा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो कुछ अचीव कर लेते हैं, तो वो एकदम ओवरवेल्म नहीं होते हैं, वो एकदम ये नहीं होते, वो उनके डिसिप्लिन में रहते हैं, वो उनके कामनेस में रहते हैं, दैट मीन्स एकदम हम
कामनेस में है, एक हमारा एक पॉज है, एक हमारा एक स्टेगनेंट है। ये हेमा जी, तो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जा सकते हो, उसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है। अभी आप जितना हो सके, जितना जिसका भी जो आगे का छूट गया है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। आप यहाँ पे आए हो ना, इसके लिए, इसका मतलब ऐसा है कि आज आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट, अभी है जानते हैं थोड़ा गजानन रेकी में सिंबल का क्या मेन रोल है। सो गजानन रेकी में जो मेन सिंबल्स है ना, तो एक तो वो आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको सारी नेगेटिव एनर्जीज से दूर करता है। ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाता है। ठीक है। आपके बेसिकली आपके जो दैट्स ओके विजयश्री जी, दैट्स ओके, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। अब गजानन रेकी के सिंबल्स के बारे में मैं समझा रही हूँ कि ये सिंबल्स को क्या मतलब, रेकी ये सिंबल्स जो है ना, वो आपके लिए एक पूरे चक्रास को भी क्लींस करने का काम करेगा। आपकी चक्रास में स्टोर्ड हुए सारे नॉन कंट्रीब्यूटिंग इमोशन, जैसे अभी हार्ट में हम स्टोर करके रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको कुछ बचपन में बोला था, और टीचर ने सबके सामने आपको क्लास में मारा था, और आपको बहुत ही बुरा लगा था कि टीचर ने मुझे सबके सामने नहीं मारना चाहिए था, मुझे कितना इंसल्ट फील होता है। तो तब से लेके आज तक आप वो फीलिंग ऑफ बीइंग जज्ड, बीइंग इंसल्टेड फील करते हो अपने आप में, कहीं अंदर इनसाइड। सो ये जो सारे इमोशन है जो अपने हार्ट में अभी भी स्टोर करके रखे हैं, वो गजानन रेकी के एक सिंबल से वो सारे इमोशंस को निकालने में आपका हेल्प करेगा। तो जिसकी वजह से आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी से माफी नहीं मांग पा रहे हो, जो भी आपके अंदर का ईगो है, हेटरेट है, जेलिसी है, उसको निकालने में हेल्प कर सकता है। नो प्रॉब्लम सपना जी, इट्स ओके, आप फिर भी सुन सकते हो। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं कि गजानन रेकी में हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। तो क्या ये डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है? डेफिनेटली मैं कहूंगी डिस्टेंस हीलिंग। आप यहाँ पे हो, पर्सन कोई और जगह पे बैठा है, वर्ल्ड के कोई भी कोने में बैठा है, आपको पता भी नहीं है कि वो कौन सी जगह पे बैठा है, पर फिर भी आप उनको हीलिंग दे सकते हो। अगर आपको वो पर्सन की जगह नहीं पता है, बट उसके फैमिली वाले, यस, उसके फैमिली वाले अगर आपको परमिशन दे रहे हैं, देन आप उनके लिए भी हीलिंग दे सकते हो, आप उनको भी हील कर सकते हो। नो मैटर वो कितने भी दूर हो, कितने भी नजदीक हो। यहाँ पे आपको कोई भी रेकी में रेकी में आपको कहाँ पे भी टच नहीं करना है। आपको सिर्फ डिस्टेंस हीलिंग विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, सिंबल का नाम लेके भी कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी सिंबल्स है, वो सिर्फ आपको उनके, जिनको आप दे रहे हो, जो एनर्जी शावर कर रहे हो, उनके कंसेंट से, मतलब अगर लेट सपोज कोई बच्चा है या कोई हस्बैंड, मतलब वाइफ आ रही है हस्बैंड के लिए हील करवाना चाहती है, तो आप उनका सिर्फ वाइफ का कंसेंट ले सकते हो, जो भी फैमिली रिलेटेड है। पर आपके उनके चाचा का कंसेंट है तो नहीं कर सकते हो, बुआ का कंसेंट है तो नहीं कर सकते, जो उनकी फैमिली में इर्द गिर्द रहता है, जो बेसिकली उनकी एनर्जी से जुड़ा है, उनका आप कंसेंट लेके उसको भी हील कर सकते हो, नो मैटर कितना भी डिस्टेंस हो। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले देखो, आज जैसे मैंने बताया आपको, आपने खुद ने ही आपके ऑब्स्टिकल्स को अवेयरनेस में लाया। ठीक है। सो ये गजानन ट्री की एनर्जी अलाइनमेंट कैसे करती है? ठीक है। पहले आपके खुद के ऑब्स्टिकल्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरी, आप अपने आप को खुद को ग्राउंडेड फील कर पाओगे। ठीक है। फिर आपकी आप एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक और एक बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, जिससे आपको बाहर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको अंदर तक नहीं आएगी। ठीक है। सो आज हम कहाँ तक आए? ऑब्स्टिकल एनर्जी, एनर्जी को समझा क्या होती है, तीन टाइप के मेन ब्लॉक्स सीखे, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस क्या है, ऑरा का सिंपल क्लींजिंग हैबिट कैसे हमने
करना चाहिए वो सीखा। बाउंड्रीज और इंट्यूशन क्या है, हमको कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, मतलब कैसे डिस्टेंस हीलिंग भी एथिकल है। ठीक है। सो ये सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ काम करता है, क्लैरिटी कामनेस देता है आपके ऑरा में, स्पिरिचुअल रूटीन बन जाता है, एक डेली का भी आप रूटीन बन जाता है। और आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि क्या ये मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगी, बट ऐसे नहीं है। आप कभी भी एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपको खुद को ऐसे लगेगा कि नहीं मुझे आज करना है, आज तो मिस नहीं करना है, आज तो कैसे भी करके मिस नहीं करना है। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये टाइम पे नहीं करना है, वो टाइम पे नहीं करना है। हाँ, सिर्फ आपको ये ऐसा है कि बहुत हेवी फूड लेके नहीं करना है। ठीक है। और आपको तुरंत ही कुछ हेवी फूड नहीं लेना। ठीक है। अगला स्टेप सिर्फ एक ऑप्शन, कोई प्रेशर नहीं है आपके लिए। आपको जो भी जो हमें आज सीख हमने आज जो भी सीखा है, ये बात की एक जर्नी है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए। क्योंकि आज यहाँ पे आप यहाँ पे जुड़े हुए हो। ठीक है। तो मतलब कोई यूनिवर्स का एक संकेत है आपके लिए कि आपको कुछ आपके लाइफ में चेंज लाना है। ठीक है। और यकीन मानिए, ये चेंज आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। जब हम कुछ चीजें क्लींस करते हैं ना, तो पहले हमको घर की साफ सफाई करते हैं तो धूल अपने को भी लगती है ना थोड़ी। ठीक है। तो वैसे हमको जब हम कोई चीज क्लींस करते हैं तो थोड़ा हमको ऐसे फियर होता है कि मैं क्या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये। बट ट्रस्ट मी, इट इज सो सिंपल एनर्जी एंड इट इज सो लाइट एनर्जी कि आप बैठे बैठे भी आप उसके साथ काम कर सकते हो। और आप कुछ काम भी कर रहे हो तो भी आप ये गजानन विनायक रेकी के सिंबल्स को शावर कर सकते हो। तो अगर आपको ये अप्रोच, मतलब यहाँ की जो भी मेरी बातें अच्छी लगी हो, या जो भी आपको खुद में अगर चेंजेस लाने के लिए आप कुछ सोच रहे हो, तो 3 दिन का एक मेरा कोर्स आ रहा है जो है गजानन विनायक रेकी, जो हम कंडक्ट करने वाले हैं आगे। सो वो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। जहाँ भी ये सब चीजें, मतलब पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से, पूरे डीप उसके गाइडेड प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको सिंबल्स क्या किस तरीके से कैसे यूज करना है वो भी आपको बताया जाएगा। सो आज के सेशन में जो भी आपने सीखा वो तो एक सिर्फ मात्र झलक थी। ठीक है। आज के सेशन में जो भी सीखा ना, आप डे टू डे में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आप वर्कशॉप में ज्वाइन करो या ना करो, इससे भी आपका बहुत कुछ शिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है। ओके। सो 3 डेज वर्कशॉप में क्या रहेगा? सबसे पहले फाउंडेशन रहेगा कि गजानन रेकी को हम क्या है, बेसिक एनर्जीज क्या होती है, ग्राउंडिंग, डीपर लेवल, जिन्होंने भी ग्राउंडिंग मिस किया है। यस, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो प्राची जी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करोगे तो आपको टाइमिंग वगैरह सब उसका डिटेल मिल जाएगा। और ये 3 दिन का कोर्स रहेगा, इसके सारे डिटेल्स आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो जल्दी से आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। सो ये वर्कशॉप के लिए किसके लिए है? बेसिकली ये वर्कशॉप सारे लोगों के लिए है जो भी अपने लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग पीपल हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। कोई भी लोग ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर भी हो, या आपने सिर्फ फर्स्ट लेवल, मतलब कुछ पता ही नहीं है, आप ये लेवल से भी शुरुआत कर सकते हो। मैंने मेरी लाइफ की जर्नी गजानन रेकी से ही स्टार्ट की थी। ठीक है। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हो तो उससे भी आप वो लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। यस, हेमा जी आपको टाइमिंग भी बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए तो उसके अंदर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है। यस, अट्यूनमेंट भी होगा इसमें। यस, डेफिनेटली अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट के बगैर आप ट्यून इन ही नहीं कर पाओगे। और आपको ऐसा भी रहेगा कि मतलब कैसा है कि आपको खुद को फील होगा कि चलो मैं किसी और के लिए प्रैक्टिस करूं या ना करूं, खुद के लिए करती हूँ ना तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज, छोटे मोटे कहाँ कहाँ चेंजेस आ जाएंगे आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। सो ये ऐसे नहीं है कि मैंने दवाई दी और आपको तुरंत ही मिल गया उसका रिजल्ट, ऐसा नहीं है। बट आपको उसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके उसके उसके ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए, और पूरा 100% डेडिकेशन आपको उसके अंदर देना है। ठीक है।
ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। जिस किसी को भी, प्राची जी आई थिंक आप अभी यस। कंटिन्यू। हम्म। यस यस मैम, सो सभी के साथ एक बार क्लास की डिटेल्स शेयर कर देते हैं। क्लास जो है, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। ठीक है, आई थिंक सभी को स्क्रीन विजिबल है। सो क्लास जो है सिर्फ 3 दिन की होने वाली है। 3 दिन का ये बहुत छोटा सा कोर्स है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही पावरफुल है। यहाँ पे आपको 17, 18 और 19 जुलाई यानी कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे रात को 9 बजे क्लास रहेगी। एंड फॉर दिस स्पेशली फॉर द फर्स्ट बैच, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच है, हम इस कोर्स को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, सो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एट 888 ओनली। सिर्फ और सिर्फ 888 इस कोर्स की फीस है। बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पे हमने रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सकें। अपने लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल आप फेस करते हैं, ब्लॉकेजेस फेस करते हैं, तो गजानन विनायक रेकी से आप उन सभी को सॉल्व कर सकें, आप अपने लिए हीलिंग कर सकें। एंड यस, दिस कोर्स इंक्लूड्स अट्यूनमेंट, दिस कोर्स इंक्लूड्स क्लास रिकॉर्डिंग्स, Zoom live classes, study material, and certificates as well. So this is a certified course. Certifications आपके मेंटर यानी कि रीमा मैम द्वारा डिजिटली साइन होंगे, जिनको आप प्रिंट आउट लेके प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स अगर आप बिल्ड करते हैं तो आप वहां पे भी उनको यूज कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट करने के लिए या तो आप अपने जो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड है वो स्कैन कर सकते हैं, या फिर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से भी पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, प्लीज नोट स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि वो आपकी पेमेंट है और हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके। चैट कॉलम में भी मैं आप सभी के साथ पेमेंट डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, तो आप डायरेक्टली जो है नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड 17, 18, 19 स्पेशली ये जो है आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे का बैच हमने रखा है, ताकि अट्यूनमेंट में भी किसी को दिक्कत ना हो। अगर आप ऑफिस गोअर्स हैं तो भी आप अपने अट्यूनमेंट्स इजीली ले सकें। अब बात करते हैं क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी जूम पे लाइव होगी। हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जहां पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी वो ग्रुप ओपन रहता है। 3 दिन के बाद भी ग्रुप ओपन है, आपको कोई दिक्कत आती है आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। वी आर अ फैमिली टुगेदर, वी बिल्ड अ कम्युनिटी टुगेदर। तो ये ग्रुप ऐसा नहीं है 3 क्लासेस हो गई ग्रुप बंद हो गया, नहीं, ग्रुप रिमेन्स ओपन। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारे एप्लीकेशन के मीडियम से मिलती है, विच इज लाइफ टाइम एक्सेस। आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करके कभी भी देख सकते हैं। बहुत बार हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैम फोन चेंज हो गया, मैम व्हाट्सएप का डाटा लॉस्ट हो गया, हमारे फोन में स्टोरेज नहीं है। तो ये सारे ही प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, बहुत बहुत स्मॉल स्पेस लेता है। डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे तो सारा कंटेंट आपका बिना आपके डिवाइस के स्टोरेज कंज्यूम करे आपके लिए रेडिली अवेलेबल रहेगा। साथ ही में दिस इज एन सर्टिफाइड कोर्स, जैसे कि मैंने बताया 24/7 आपका व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। एंड सबसे पहले तो क्लासेस आपकी जूम पे लाइव होंगी, उसके बाद रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। तो एक बार इन डिटेल 3 दिन की क्लासेस में क्या कवर होगा वो एक बार जान लेते हैं, फिर आपके साथ दोबारा से मैं पेमेंट डिटेल शेयर कर दूंगी। Shall I stop this screen sharing? यस मैम। मैम प्लीज एक बार आप कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन कर दीजिए सभी के लिए। हाँ, सो बेसिकली आपको 3 दिन का ये जो क्लास है ना, उसमें डे 1 पे आपको फाउंडेशन सिखाया जाएगा। सो बेसिकली गजानन रेकी क्या है, उसकी कैसे हम ग्राउंडिंग डीपर लेवल पे करेंगे, क्या सिंबल्स रहेंगे, उसकी थोड़ी बहुत आपको सिंबल्स भी दिखाए जाएंगे, उसको कैसे ड्रॉ करना है वो भी दिखाया जाएगा। फिर हीलिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। हीलिंग प्रैक्टिस मतलब आप डे टू डे कैसे खुद को भी ऑरा क्लेंस कर सकते हो, क्या क्या सिंबल्स कैसे कर, उसको किस तरीके का प्रोसीजर है वो आप कर सकते हो। 21 डेज आपको वो हीलिंग प्रैक्टिस करनी है। फिर वो हीलिंग प्रैक्टिस के बाद आप किसी और पे भी आप ये सिंबल्स यूज कर सकते हो, गजानन रेकी शावर कर सकते हो। आप ये सारी चीज आप लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग,
सभी पे आप शावर कर सकते हो, ये जो भी गजानन रेकी की एनर्जी रहेगी। आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भी कोई बीमार हो गया तो उसके ऊपर भी आप रेकी शावर कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रीट डॉग में भी, मतलब कोई भी एनिमल को, कोई भी बर्ड को आपको देना है, प्लांट्स को देना है, ये एनर्जी सबको आप दे सकते हो, सबको ये रेकी से आप हील कर सकते हो। ठीक है, और जितना आप दूसरों को भी हील करोगे खुद भी हील होते जाओगे। एंड थर्ड डे को आपको मतलब आपको ये खुद ट्यूनमेंट दिया जाएगा पूरा, वो जो भी डिस्टेंस हीलिंग का कैसे, सेल्फ हीलिंग कैसे होता है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे होता है, 21 डेज का ट्रैकर वगैरह, वो भी वर्कबुक वगैरह दी जाएगी। सो मीन्स कि ये कोर्स में आपको पूरा सिंबल्स के साथ वाकिफ किया जाएगा, सिंबल्स क्या काम करते हैं, कौन सा सिंबल्स किसके लिए काम करता है, आप कैसे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो उसको, और किस तरीके से यूज करते हो। अगर आपको ऐसे है कि आपको ये प्रोफेशन नहीं लेना है, बट आप जो प्रोफेशन में हो उसके ऊपर आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, आप आपके बॉस के ऊपर ये शावर कर सकते हो, आप आपकी जिसके साथ नहीं बन रहा है, झगड़ा होता है रोज रोज, उसके ऊपर भी ये एनर्जी शावर कर सकते हो, और आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट कर सकते हो। एंड ये चीज ऐसी है, ये एनर्जी हीलिंग ऐसी है, रेकी हीलिंग, कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है ना, वो आप कहाँ पे आपने उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देते हो ना, आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि मेरी लाइफ में भी ऐसा ट्रांसिशन आ सकता है। सो डेफिनेटली डू ज्वाइन दिस कोर्स, और इसके अंदर ना आपको खुद के लाइफ में भी इतने एक्सपीरियंस के जो साथ आपने ट्रॉमा ड्रामास झेले ना, वो भी हील करने में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, फिर भी आपको किसी को डाउट है, इसके सारे नोट्स दिए जाएंगे, इसके सारे सिंबल्स भी दिए जाएंगे, ड्रॉ करके बाकायदा उसका पिक्चर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको, सारी चीज से मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है कि जो हिडन रखना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एम्पावर हो और आगे बढ़ के, हाँ इसके बाद आप किसी और को भी अगर गजानन रेकी सिखाना चाहते हैं तो वो भी आप सिखा सकते हो। ठीक है, क्या किसी ने पूछा मुझे, एक मिनट चैट बॉक्स में मैं पढ़ती हूँ। यस मैम। मैम आशा जी ने पूछा है कि स्टूडेंट्स का फोकस इंक्रीज होगा क्या? डेफिनेटली स्टूडेंट का फोकस भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट का फोकस कैसे इंक्रीज होगा? इनडायरेक्ट वे में होगा, जैसे जैसे उसके आजू बाजू की नेगेटिव एनर्जी निकलेगी तो ऑफकोर्स उसका फोकस पूरा एक एनर्जी पूरी चैनलाइज होगी उसके ऊपर, डेफिनेटली। और कैसा है ना कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है ना, उसके लिए उसको अवेयरनेस आएगी। गजानन रेकी का एक सिंबल है कि जिससे आपको भी खुद को एक अवेयरनेस आती है, एक इंट्यूशन आता है, और वैसे ही जब आप वो स्टूडेंट को दोगे हीलिंग, जैसे आप 21 डेज प्रैक्टिस करने के बाद ही आप किसी और को हीलिंग दे सकते हो और किसी और को अट्यून कर सकते हो। ठीक है, तो ये आवाज कम करने रही। के बाद, सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, वॉइस इज क्लियर। हाँ, ओके, थैंक यू एमा जी। सो ये करने के बाद आप खुद को भी, मतलब खुद 21 डेज प्रैक्टिस करने के बाद किसी और को भी अट्यून कर सकते हो, किसी और को, अगर स्टूडेंट्स को अगर आपको हीलिंग करना है वो भी आप हीलिंग कर सकते हो, किसी को भी ओल्ड एज है उनको भी हीलिंग करना है, कोई बेड रिडन है उनको भी हीलिंग करना है, सबको आप हील कर सकते हो। और ये कैसी एक रेकी है कि जो आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाती है, जो इतने सालों से रखे हुए ग्रिफ है, जेलेसी, उसको भी हील कर सकती है। और आपको खुद को भी ऐसे लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ तो अचीव किया मेरी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आज अगर आप ये कॉल से जुड़े हो ना, तो मतलब कि डिवाइन का कोई एक गाइडेंस ही है आपके लिए, कि जो आपके लाइफ में एक चेंज करना चाहता है, जो आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, देखो, आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, बट मेरा मोटो ये है कि आप आपके लाइफ में कुछ भी करके कुछ एम्पावरमेंट लाओ, और कुछ भी करके एक न्यू पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करो। ठीक है, विच टाइप ऑफ सिंबल यू यूज इन दिस गिवन एग्जाम्पल, वो आप एग्जाम्पल में कोई भी सिंबल्स यूज नहीं किया, आज जो भी एक्टिविटी करवाई थी इसमें कोई भी सिंबल नहीं यूज किए थे। इट इज जस्ट योर प्योर एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जीज जो हमारे खुद के पास रहती है, जो हम डीप ब्रीथ करते हैं तो अपने आप ही आ ही जाती है। यस, विच डेट यू गिव अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट विल बी गिवन मोस्टली ऑन लास्ट डेट, दैट इज डेट 3। Please unmute me to ask question. Yes, Meenakshi ji. Prachi ji, can I stop sharing the slide so that people can ask and unmute? यस मैम। यस मीनाक्षी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
मैम मेरे को दो तीन क्वेरीज है। एक तो ये है कि जो मैंने आज तक सुना है वो एक नॉर्मल रेकी सुना है जिसमें वो लेवल 4 मास्टर ग्रैंड मास्टर होता है। तो ये ये रेकी तो आज तक सुना नहीं, तो ये क्या उनसे डिफरेंट है या इसमें भी कुछ लेवल्स हैं? नहीं, इसमें कोई लेवल्स नहीं है, ये सिर्फ एक ही गजानन विनायक रेकी है जो आपके इसके अंदर टोटल आपको 6 सिंबल से अट्यूनमेंट किए जाएंगे और वो 6 सिंबल से ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसको हमें डेली, आपने बोला 21 डेज प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए हमें डेली कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा? डेली अगर आप 15 to 20 मिनट्स निकाल पाओगे आपके लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जैसे ही आप 21 डेज प्रैक्टिस कर लोगे ना, 21 डेज अगर आधे घंटे का भी डेली 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 निकाल के प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आप ना वो एक एनर्जी से ट्यून इन हो जाओगे। फिर आप ना जैसे भी कभी भी आपको टाइम मिले, अगर नहीं भी मिल रहा है, आप अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं भी आपके ऊपर ऐसे वो सिंबल शावर कर सकती हूँ विथ योर ड्यू परमिशन। ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका एक बाजू बैठ के ही करना है। हाँ, कोई अगर ऐसा है सिचुएशन है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे ऐसे पूछा था कि स्टूडेंट के रिलेटेड, कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, या कुछ ऐसा है कि आ, कुछ ऐसा है कि उनको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार स्टूडेंट, तो उसका पर्टिकुलर इंटेंशन रख के वो 21 डेज की हीलिंग कर कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगी। कि किसी आपको और को किसी को हील करना है, किसी को कैंसर है, किसी को कैंसर में अनइजीनेस है, या किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से अनइजीनेस है। तो ये सारे डिजीज जो होते हैं उसमें भी कैसे अनईजीनेस को आप ऐसा तो नहीं होगा कि वो उसका डिजीज चला जाएगा, बट वो जो उसकी वजह से उसको अनईजीनेस होती है वो अनईजीनेस चली जाएगी। ठीक है। स्टूडेंट में थोड़े फोकस बढ़ जाएगी, आपके खुद के रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं है बॉस के साथ, घर वालों के साथ, तो वो भी इंप्रूवमेंट होगी। धीरे धीरे आप नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना चालू करोगे। ठीक है। तो ये जो भी सारी आपके आजू बाजू की ऑब्स्टिकल्स है ना उसको अट्रैक्ट करेगी, सॉरी और उसको रिमूव करके न्यू पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करेगी। ठीक ये है। और किसी अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट क्या होता है मैम? अट्यूनमेंट ये होता है कि लेट सपोज आपको अगर ये वाली चैनल, सब लोग ने आज यहाँ पे सब लोग ने एफएम सुना होगा, रेडियो, रेडियो सुना होगा ना। यस मैम। तो 91.1 सुनाई देगा मुझे, नहीं सुनाई देगा ना। ठीक है। तो वैसे अट्यूनमेंट एक टाइप की एक सिद्धि रहती है कि मैं आपको अट्यूनमेंट जो दूंगी, जो थ्रू यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो होती है, आपके बॉडी में ऐसी फ्रीक्वेंसी बिल्ड की जाएगी जो आप और उसकी फ्रीक्वेंसी, सिंबल्स की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाए। ठीक है। तो बेसिकली एक सिद्धिकरण प्रोसेस आप बोल सकते हो। जैसे हम सिद्धि देते हैं, सिद्धि प्राप्ति करते हैं, वैसे उसको अट्यूनमेंट को आप ऐसे बोल सकते हो कि एक आप एक टाइप की आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हो। जैसे मैम, और ये सुना है कि ऑफलाइन ही लेना चाहिए, वो रिकी में जो रिकी मास्टर है वो आपके सर पे हाथ रख के करते हैं अट्यूनमेंट, ऐसे नहीं होता ऑनलाइन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये गजानन विनायक रेकी जो होता है ना, और ये सारी रेकी जो है ना, वो पहले के टाइम पे ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि तभी के टाइम की एनर्जी जो थी, जब भी जो रेकी जहां से इन्वेंट हुई है, तभी के टाइम की जो एनर्जी थी ना, लोगों में इतना एक्सपांशन नहीं था। आज अगर देखोगे तो आज हम हर एक माध्यम से जुड़े हुए हैं, हर एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब जितना डिस्टेंस, मैंने पहले क्लास में भी बोला था कि जितना आप दूर भी रहोगे ना, कोई भी दुनिया के कोने में रहोगे, आपको एनर्जीज एनर्जीज तो फील होती है, और एनर्जीज की अट्यूनमेंट और डिस्टेंस हीलिंग होता ही है। कभी आपने देखा है कि बच्चे को कुछ होने वाला रहता है, बच्चे को कुछ तकलीफ होने वाली रहती है, तो माँ कैसे समझ जाती है कि मेरे बेटे को आज कुछ होने वाला है, या
किसी को भी कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको खुद को भी होता है कि नहीं आज कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो ये क्या होती है, ये हमारी एनर्जी होती है, इतनी पावरफुल हमारी खुद की भी एनर्जी रहती है कि हम किसी को अगर इंटेंशन दे कि नहीं वो बंदा आज ये अच्छे से करेगा, ये अच्छे से करेगा, तो वो तुरंत ही वो काम करने लगता है। और रेकी के एनर्जी के साथ तो अगर आप जैसे काम करोगे तो आप इंटेंशन रख के काम करोगे और उसके साथ साथ आपके बहुत सारे चैनल्स ओपन अप हो गए और आप वो एनर्जी से ट्यून हो गए और वो एनर्जी के साथ आप काम करना चालू करेंगे। और डेफिनेटली इसकी कोई डिस्टेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 1 किलोमीटर तक ही जा सकता है या 2 किलोमीटर तक ही जा सकता है। ये यूनिवर्सल एनर्जी है, भगवान के पास बहुत सारी दे दे के भर भर के रखी है उन्होंने, हमको सिर्फ यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है। यस, किसी ने चैट में क्वेश्चन पूछा है, 1 मिनट। मैम कोई ब्लैक मैजिक करे फैमिली मेंबर पे में से ही तो गजानन रेकी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा? डेफिनेटली गजानन रेकी का जो सिंबल है वो आपको कोई भी एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। प्लीज टेल और शो वन सिंबल फॉर एक्सपीरियंस। देखो मैं अभी सिंबल्स अभी ऐसे नहीं बता पाऊंगी और ना ही बताना चाहिए आइडियली, क्योंकि जब तक आप वो सिंबल से अट्यून नहीं होते हो, दैट मीन्स इट इज अ disrespect for the symbols also and disrespect for that energy also. So I'm extremely sorry, 6 symbols रहेंगे पर अभी मैं आपको वो symbols नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। Yes, you can use this symbol along with ये उसुई रेकी। यस, ये कोई भी रेकी के साथ आप कर सकते हो। ये इनफैक्ट इसके अंदर आपको और ये भी बताया जाएगा कि आप और किस किस तरीके से ये रेकी को यूज कर सकते हो। यस मीनाक्षी जी, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आते हैं तो इसके अंदर का जो सिंबल्स है वो आप खुद से ही ऐसे विजुअलाइज कर दो या बोल भी दोगे ना उसका नाम, तो भी वो काम करना मैजिक की तरह चालू कर देगा। बट आप इसके लिए आप लोगों का खुद का एक ट्रस्ट और एक सरेंडरनेस होना चाहिए। जब ये सीखी थी गजानन रेकी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी जजमेंट, मैंने 21 डेज प्रैक्टिस किया। उसके बाद भी मैंने कुछ भी ऐसे जजमेंट नहीं लिए कि ये करने से मेरा ये होगा, ये करने से ये होगा। बस जो भी होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। और ऐसे किया और अपने आप लाइफ में इतना चेंजेस आते गया, इतना चेंजेस। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ चीजें ना ऐसी होती है जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना तभी आप फील कर पाओगे। ठीक है। यस, किसी ने पूछा है बिजनेस में ग्रोथ होगा गजानन रेकी से? बिजनेस में ग्रोथ यानी कि जैसे कि आपके कुछ ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या कोई नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होना चालू होगी, तो इनडायरेक्टली इट विल हेल्प। डायरेक्टली तो टोटली आपकी एनर्जी कैसी है, आप खुद की एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हो। देखो एक चीज है, जब आपकी खुद की एनर्जी में चेंज आएगा ना, वैसे ही आपके आजू बाजू की एनर्जी में 100% चेंज आएगा। ठीक है। सो ये सारी चीज ना सरेंडरनेस के साथ, और जैसे हम बोलते हैं ना भगवान पे विश्वास रखो, वैसे ही इसके ऊपर विश्वास रख के छोड़ दो, बस कर दो और हो जाएगा का बेड़ा पार। ठीक है। किसी को और को अनम्यूट करना है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ मैम आई फीडबैक गेस शेयर सभी के करना ही है? डाउट सॉल्व हो चुके हैं, चैट कॉलम में भी सभी के डाउट सॉल्व हो गए हैं। सो लेट अस वेट 2 to 5 minutes मोर। अगर किसी का भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस मीनू जी, मैं आपके सामने डे 2 की स्लाइड एक बार दोबारा से शो कर देती हूँ। सो कोर्स कंटेंट एक बार दोबारा से आपके स्क्रीन पे जस्ट क्विकली शो कर देती हूँ। क्या क्या क्लास डिटेल्स हैं? 17, 18 एंड 19 जुलाई, फ्राइडे सैटरडे संडे रात को 9 बजे क्लास होने वाली है। सिर्फ 888 आपको पे करना है इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें आपको क्लास के लाइव एक्सेस, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट्स, 6 सिंबल्स का अट्यूनमेंट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एक डेडिकेटेड आपका व्हाट्सएप ग्रुप इसके लिए आप क्रिएट होगा जहाँ पे आप ऐड किए जाएंगे। चैट कॉलम में मैंने आप सभी के साथ ग्रुप लिंक शेयर किया था। सो जरूर ग्रुप ज्वाइन करें ताकि ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकें और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो ग्रुप में आपको मिल सके। सो डे 1 दिस इज द कोर्स कंटेंट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। देन डे 2
मीनू मैम, आपने चैट में बोला है डे 2 शो करने के लिए। सो दिस इज द डे 2 जहाँ पे इमोशनल हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड इंट्यूटिव डेवलपमेंट पे हम वर्क करेंगे। एंड देन देयर विल बी डे 3 जहाँ पे आपका अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट संडे के दिन होगा, तो इजीली सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर 9 PM आपकी क्लास के दौरान ही अट्यूनमेंट होगा। सो ऐसा नहीं है कि अलग से कोई स्पेसिफिक टाइमिंग रखा जाएगा, नो। पहले से ही आपको इन्फॉर्म्ड है टाइमिंग, तो आप इजीली अपना स्केड्यूल मैनेज करके क्लास लाइव जरूर अटेंड करिएगा अट्यूनमेंट वाले दिन। एंड देन देयर विल बी दीज बोनसेस जो आपको मिलेंगे। ठीक है। सो आई थिंक सभी के लिए डिटेल्स क्लियर है। सो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज की क्लास अटेंड करी। और स्पेशल खास शुक्रिया रीमा मैम का कि गजानन विनायक रेकी, शायद हम में से सभी ने नाम नहीं सुना। उसुई रेकी हमें पता है, हमने करुणा रेकी का नाम भी सुना है, लेकिन गजानन विनायक रेकी के इतने अमेजिंग बेनिफिट है, ये हम सभी को आपने अवगत कराया, बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बहुत अच्छा था। मिलते हैं आप सभी से क्लास में 17, 18 और 19 जुलाई को। बाकी किसी के कोई भी डाउट है तो आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर है 8130283244, इस नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे क्वेरीज आपके हम रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबडी। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Gratitude.